लोगों के हाथ काट दीजिए। ऐसे लोगों के हाथ काट देने चाहिए ताकि कोई और ये काम करने से पहले 100 बार सोचे। और ऐसे लोगों के लिए कानून व्यवस्था में हमारी एक ही मांग है कि 24 घंटे के अंदर ऐसे लोगों के फैसला होना चाहिए। ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ना कुछ होना चाहिए, सीधा गोली मार दो। ऐसे लोगों को गोली मार दो, क्योंकि अगर उस इंसान को एक मासूमियत नहीं दिखी उस बच्ची में, लेकिन उसको दरिंदगी दिखी, तो ऐसे इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, जो ये वाक्य सामने आया है बिश्नाह इलाके से, बहुत ही इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वाक्य हुआ है कि एक युवक ने एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। मैं कहना चाहती हूँ कि कहाँ है हमारी सरकार, कहाँ है हमारा लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारा प्रशासन। आपने उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके अब उसके ऊपर ट्रायल चलाए जाएंगे, पॉस्को एक्ट के थ्रू उसको सजा दी जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस बच्ची के साथ इंसाफ क्या है? जिसके साथ ये बर्बरता की गई है उसके साथ क्या इंसाफ है? एलजी साहब को जाके देखना चाहिए, उस बच्ची की हालत देखनी चाहिए अस्पताल में जाकर, उनको तब पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू में कभी हमने ये वाकया सुना नहीं था। आज अभी तक हमने ये नहीं सुना था कि जम्मू में यहाँ पे ऐसे वाकये अब होना शुरू हो गए हैं। तो इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर किया जाना चाहिए कि ऐसे लोगों के हाथ कांप जाने चाहिए जब वो ऐसी बर्बरता करने की या किसी मासूम बच्ची के साथ ऐसा काम करने के बारे में ख्याल भी करें। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के हाथ काट दीजिए। ऐसे लोगों के हाथ काट देने चाहिए ताकि कोई और ये काम करने से पहले 100 बार सोचे। और ऐसे लोगों के लिए कानून व्यवस्था में हमारी एक ही मांग है कि 24 घंटे के अंदर ऐसे लोगों के फैसला होना चाहिए। ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ना कुछ होना चाहिए, सीधा गोली मार दो। ऐसे लोगों को गोली मार दो, क्योंकि अगर उस इंसान को एक मासूमियत नहीं दिखी उस बच्ची में, लेकिन उसको दरिंदगी दिखी, तो ऐसे इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। पॉस्को एक्ट के थ्रू उसको फांसी दी जाएगी, एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है बनाए गए, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो पूरे भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर अभी तक लोगों के बीच में डर नहीं है। आखिर हमारे कानून व्यवस्था में ऐसी कौन सी कमी है और हमारे यहाँ पर ऐसी कौन सी कमी है कि ये सारी काम, ये जो हरकतें होती रहती हैं, आए दिन हमें देखने को मिलता है कि भारत में हर एक कोने में दुष्कर्म के कितने मामले दर्ज होते हैं और वो सिर्फ ट्रायल चलना शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि ये मामलों में ट्रायल नहीं होने चाहिए। उन माँ बाप के साथ इंसाफ होना चाहिए जिनकी बच्ची के साथ ये होता है, जिनकी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म के मामले होते हैं। मैं एक ही मांग करती हूँ कि पूर्ण रूप से ऐसे लोगों को शरेआम गोली मारी जाए उन माँ बाप के हाथ में। अगर हमारे प्रशासन में कमी है, अगर हमारे कानूनों में कमी है और हमारा प्रशासन अपने दायित्वों को निभाने में कमी दिखा रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि माँ बाप को हक दो, माँ बाप को हक दो ऐसे लोगों को शरेआम बीच चौराहे में खड़े करके गोली मारने का हक दो, ताकि दूसरी बार ऐसा कोई दुष्कर्म अगर किसी बच्ची के साथ हो, किसी महिला के साथ हो, तो लोग हाथ लगाने से पहले भी 100 बार सोचे कि हम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। ये मानसिकता तब तक नहीं बदलेगी जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा। ये करना जरूरी है। अगर महिलाओं के हक की बात की जाए, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए और छोटी बच्चियों को अगर इस बच्ची के साथ जिसके साथ ये गलत काम हुआ है उसे अगर सही इंसाफ देना है, तो वो इंसाफ यही है कि ऐसे इंसान को 24 घंटे के अंदर उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा के तौर पे सीधा उसका एनकाउंटर होना चाहिए। यही हमारी मांग है और आज हम यही कहना चाहते हैं, उस बच्ची को सही इंसाफ यही होगा। और एसडी साहब से हम यही विनती करते हैं कि आप ये लागू कीजिए, एक बार ये लागू कीजिए और आप फिर देखिए कि आपको जम्मू कश्मीर तो क्या पूरे भारत में ऐसा कोई केस नहीं दिखेगा कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है या किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है फिर दोबारा।